नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहेगा क्योंकि अब जो है वो आप तैयारी की शुरुआत कर चुके हैं। आप उस दौर में हैं जिस दौर में सफलता आपका इंतजार कर रही है। इसे हम स्वर्णिम दौर कहेंगे, स्वर्णिम समय कहेंगे। कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। आने वाले 5 से 10 मिनट जो भी आप सुनोगे, निश्चित रूप से आपको एक ऐसा एनर्जेटिक रूप से आपको लाभ मिलने वाला है कि उसके बाद में आप निश्चित रूप से पढ़ाई के अंदर पूरा मन लगा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो 3 विषयों के ऊपर अपन प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। पहला, 2025-26 स्वर्णिम समय। क्यों? पहली बात कि यह समझनी है अपने को कि स्वर्णिम समय क्यों है, क्या है इसमें ऐसा। दूसरी बात, इसे प्राप्त करने की पहली सीढ़ी, इसका नाम है नियमितता, और वो कैसे बने इस पे चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है जानिएगा, बहुत अति महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर इसको ले लिए तो निश्चित रूप से आने वाले 6 महीने आपकी सफलता की गाथा लिखेंगे। दूसरी बात, उसके लिए उस नियमितता के साथ साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो आती है ध्यान, और ध्यान के साथ एकाग्रता। तो ये 3 बिंदु प्रमुख रूप से हम लेकर के चलेंगे, जिसमें टोटल मिलाकर के 4 बिंदु अपने पास हो गए। पहला, ये स्वर्णिम समय क्यों है। दूसरा, नियमितता। तीसरा, ध्यान। और चौथा, एकाग्रता। इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनेगा और इन्हें अपने आप में ग्रहण कर लीजिएगा। मैं विश्वास देता हूं आपको कि इसके बाद में आपका पढ़ाई से बिल्कुल एकाग्र होकर के एक ऐसा नाता जुड़ेगा कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आने वाले 6 महीने में आप पढ़ाई के एक उच्चतम आयाम को प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहली बात कि देखिए, बिना आवश्यकता के कोई कुछ नहीं करता और बिना संभावना के कोई कुछ नहीं करता। आप लिए सबसे बड़ी आवश्यकता और संभावना दोनों है। आपकी आवश्यकता है गवर्नमेंट जॉब, और दूसरा संभावना 2025-26 स्वर्णिम है। पहली बार मैंने वैकेंसियां देखी हैं जिसमें उचित समयानुसार दूरी है, अन्यथा हर बार एक समय में 2-2, 3-3 वैकेंसियां होती हैं और वो इतनी डिस्टर्ब करते हैं कि मैं इसकी तैयारी करूं या उसकी तैयारी करूं। बहुत सिस्टमेटिक अब की बार तैयारियां हैं। सबसे पहले फरवरी में आपकी रीट प्री है, आप प्री पास हैं, कोई इश्यू नहीं। आपके पास फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, 6 महीने बाद पूरे मनोयोग से आप तैयारी कर सकते हैं। उसमें जो जीके, जीएस, साइकोलॉजी आदि पढ़ोगे उनको आप तैयार करते हुए फर्स्ट ग्रेड के जस्ट बाद में अपना सब्जेक्ट पढ़िए और सेकंड ग्रेड दे लीजिए। ये आपको बड़ा उपयोगी रूप से लाभ देगी। उसके बाद अंततः आपको कॉलेज लेक्चर की एग्जाम जो है वो इस साल के एंड तक है, और वो पूरी होगी तब तक रीट मेंस आपके सामने रहेगी। तो कुल मिलाकर के ये 2025-26 आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम है, और इस स्वर्णिम मौके को जो छोड़ देता है वो फिर उसके बाद राजस्थानी में एक कहावत है, कागले उड़ाने पड़ते हैं फिर, है ना। फिर कागले उड़ाओगे कि वैकेंसी और आ जाए भगवान, फिर कोई ऑप्शन नहीं। रोज रोज ऐसा नहीं होता है कि आपके पास वैकेंसियों के जो है मौके पड़े रहें। कितनी है वो छोड़ो, है तो सही, ये बड़ी बात है। संख्या मत देखो। ये बहुत से कमेंट आते हैं कि सर संख्या कैसे नहीं देखेंगे, संख्या से मोटिवेशन आता है। अरे आता है, हम सब जानते हैं, हमने भी देखी है, कोई दिक्कत नहीं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मोटिवेशन अकेला कुछ नहीं करता। वैकेंसी हो ही नहीं तब काहे का मोटिवेशन होगा, वो बता दो मुझे। बड़ी बात है ये कि सरकार की शुरुआती स्तर के ऊपर वैकेंसी है। नहीं, सरकारों की शुरुआती स्तर पर वैकेंसियां बहुत कम देखने को मिलती है। जाते हुए दिखती है वैकेंसियां, आते समय कभी नहीं दिखी आज तक। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की सारी वैकेंसी आपके पास है, एक अच्छा मौका जिसे हम बोल सकते हैं। तो इसलिए इसको अपने आप में पॉजिटिव रहिए। हो सकता है अब आप कई तरफ देखेंगे कि सर नहीं, उस सरकार में भी ऐसे था, उस सरकार में ऐसे था, सही है, लेकिन अब आपके पास आज क्या है उसको पॉजिटिव लो। वो नेगेटिविटी लेके बैठोगे ना तब तो लिया, तब तो जीवन का समय जा ही रहा है, कर क्या लोगे। मैं कल ही क्लास में बता रहा था, जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी थे उनको बता रहा था कि आपके पास केवल 15,260 दिन है जिंदगी के। लगभग 60-70 साल की औसत आयु होती है, और इसलिए इतने दिन ही है जीवन जीने के, जिसमें बुढ़ापा भी आ गया। तो अब आप सोच लो, आप तो उनसे कुछ बड़े ही हो। वो बीए फर्स्ट के विद्यार्थी की बात कर रहा हूं। तो इस बात पे गौर करिए। कम वैकेंसी है तो है, क्या कर सकते हैं आप, और मैं तो कुछ नहीं कर सकते ना, फिर क्या करें। फिर भैया मेहनत करो,
और इसे एक अपॉर्चुनिटी बनाओ, इसे स्वर्णिम अवसर बनाओ और मानसिक रूप से तैयार हो कि ये स्वर्णिम अवसर है, इसे नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मानसिक कमजोरी नहीं, जो व्यक्ति मानसिक कमजोर हो जाता ना वो कभी सफल नहीं हो सकता अपने क्षेत्र में। मानसिक कमजोर नहीं होना है, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने निश्चय किया है कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का जीके पढ़ाऊंगा। मुश्किल से 300 बच्चे देखते हैं। मैं भी आपकी तरह डिमोरलाइज हो जाऊँ, नहीं पढ़ाऊँ वीडियो, कहाँ दिक्कत है, बंद कर दूँ कल से ही? नहीं करूँगा, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा, आखिरी तक पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री की कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत शानदार पढ़ा रहा हूँ। और मैं अब बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, उनकी जरूरत के अनुसार पढ़ेंगे। जिस दिन उनको जरूरत पड़ेगी आखिरी में भागेंगे तब पढ़ लेंगे। क्योंकि मुझे अपनी क्वालिटी पे विश्वास है, मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है। मैं पूरी मेहनत करके मैंने वो वीडियो बनाए हैं और मैं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं उसमें बहुत शानदार कर रहा हूँ। बस अपने आप में आप अच्छे से अच्छा कीजिए, बिल्कुल घबराइए मत। सफलता आपके पास है। स्वर्णिम अवसर को आप स्वर्णिम बनाइए, अपनी मजबूत मेहनत के साथ बनाइए। इसलिए इसमें बिल्कुल कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात मैंने आपको बता दी है। तो पहली चीज, इसे स्वर्णिम अवसर मानिए और उसे स्वर्णिम के रूप में ही जिए, जिससे कि जीवन आपका स्वर्णिम हो पाए। अब दूसरी बात आती है कि स्वर्णिम होने के लिए जो सबसे पहला पायदान होता है वो है नियमितता। चाहे आप 8 घंटे पढ़े, चाहे आप 16 घंटे पढ़े, दुनिया को दिखाने के लिए कभी मत पढ़ना। दुनिया देखेगी या नहीं देखेगी, दुनिया आपको पढ़ने वाला मानती है नहीं मानती, उनसे कभी कुछ नहीं होता। आपको चाहे दुनिया ये देख ले कि बिल्कुल नहीं पढ़ता और फिर उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो गया, तो लोग उस परिणाम की प्रशंसा करते हैं। और आप अगर खूब पढ़ते हैं और फिर परिणाम लाते हैं तो भी परिणाम की ही प्रशंसा करते हैं। इस दुनिया में हमेशा परिणाम की प्रशंसा हुई है। कार्य करते समय की प्रशंसा न कोई करता है और न उस किसी को कोई मतलब है। तो ये दिखावा तो कर दो बंद कि हम कितने घंटे पढ़ते हैं, और पूरे मनोयोग से जितना समय आपके पास है, जितना मस्तिष्क काम करता है, ऐसे भी नहीं किताब हाथ में, नींद आ रही है, पढ़ रहे हैं, पन्ने पलट रहे हैं, दूसरे दिन फिर उससे आगे चल रहे हैं, पीछे कुछ याद हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम जैसे मारवाड़ी में बोलते हैं गया बीत्या समय है। ये तो बहुत बिल्कुल तरीका ही गलत है वो पढ़ने का। उस तरीके को तो मैं कभी समर्थन नहीं करता कि पन्ने पलटे जाओ, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, चल रहा है ना, बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल गलत तरीका है। उसमें आप सो भी नहीं रहे, पढ़ भी नहीं रहे, दोनों ही काम नहीं हो रहे, तो वो तो करना ही नहीं चाहिए कभी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना डिसाइड किया उतना रेगुलर करना है, नियमित पढ़ना है। जितना डिसाइड कर लिया, डिसाइड कितना ही करो, 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे जितना समय है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नियमित होना चाहिए, वो कभी छूटे नहीं, ये तय कर लेना आप। पहली नियम। दूसरा कि सर वो तो हो जाएगा, रेगुलर पढ़ तो लेंगे, लेकिन पढ़ते वो याद ही नहीं रहता। अब पढ़ेंगे वो चीज तो एग्जाम तक भूल जाते हैं। उसके 2 बड़े कारण हैं। वो है कि आप ध्यान से नहीं पढ़ते और आप एकाग्रता से नहीं पढ़ते। अब आप कहेंगे सर ध्यान और एकाग्रता में क्या अंतर है, और ध्यान वास्तव में क्या चीज है और एकाग्रता वास्तव में क्या चीज है। देखिए, ध्यान का मतलब है जिस काम को आप कर रहे हो उसी काम में आपका रहना, ये ध्यान है कि मैं यहीं पर हूं, यही कर रहा हूं। ध्यान है उसमें, जो मैं कर रहा हूं उसमें मेरा ध्यान है। मैं के सामने बोल रहा हूं, मेरे को हर शब्द का ध्यान है कि मैं क्या बोल रहा हूं, इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल शब्द पर ही ध्यान रहना, वो ध्यान है। और उस ध्यान को पैदा करने के लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूं वो मेरी एकाग्रता है। उसके लिए मेरा अभ्यास काम करता है। यानी एकाग्रता एक अभ्यास है और ध्यान एक परिणाम है। एकाग्रता के अभ्यास से मैं ध्यान करना सीखता हूं कि मैं इस पे ध्यान है मेरा, इस चीज को मैं ऐसे कैसे ही जी रहा हूं, ये क्षण में इसी समय ऐसे कैसे जी रहा हूं जैसे मैं जी रहा हूं। मुझे हर पल का मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे हाथ कर रहा हूं, हर चीज जो है वो मैं यहां पर हूं, एट प्रेजेंट रहना, ये मेरे ऊपर अपने आप में रहना ही, मेरा ध्यान यहां रहना है। और ये आसानी से नहीं हुआ। कई बार हम बोलते क्या है, चले कहाँ जाते हैं, हमारा ध्यान कहीं और चलाता है। ये क्यों चला जाता है? क्योंकि हम एकाग्र नहीं रख पाते, उसको एक जगह नहीं रख पाते, तो जाएगा और कहीं जाएगा ध्यान तो। और इस एकाग्रता के लिए हमें करना पड़ता है अभ्यास। और वो अभ्यास है कि हम जब भी कुछ काम करें उसमें रहें, फिर थोड़ी देर में वो ध्यान भगेगा, फिर वापस पकड़ के लाओ। बस केवल और केवल अभ्यास से ये चीज हो सकती है, और दुनिया की कोई चीज इसमें काम नहीं करती। बार बार अभ्यास कीजिए,
फिर धीरे 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 आपका मन जो है वो एक जगह रहना शुरू करेगा, एकाग्र होगा, और उसके बाद में आपका ध्यान भी एक जगह लगना शुरू करेगा। और फिर पढ़ाई में जब ध्यान लगना शुरू हो गया, एक जगह जब आपका मन लग गया और पढ़ाई के हर शब्द के ऊपर आपका ध्यान जाने लग गया, हर शब्द का अर्थ आपके दिमाग से जाने लग गया, तो निश्चित रूप से वो हर चीज आपके दिमाग में स्थायी रहना भी शुरू कर देगी। फिर बार बार पढ़िए, ऐसा नहीं एक बार पढ़ के छोड़ दिया, नहीं, फिर बार बार। अभ्यास बड़ी चीज है, बताया ना शुरू में मैंने, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ये बात हम सब ने बार बार पढ़ी है कि बार बार काम करने से ही जो है वो कार्य हो पाता है। तो इस 3 चीजों को अगर आपने जीवन में उतार लिया, निश्चित रूप से स्वर्णिम समय का लाभ आप उठा पाएंगे। और वो तीनों चीजें ध्यान रखिए, सबसे पहले नियमितता, दूसरा ध्यान, और ध्यान को लाने के लिए एकाग्रता, और एकाग्रता के लिए बार बार प्रयास, और पढ़ाई के अंदर फिर उसी चीज को बार बार पढ़ना, जो पढ़ी है उनको अच्छे से बार बार पढ़ के अच्छे से अपने आप को उस चीज पे एक्सपर्ट करना। बहुत ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन पढ़ो वो इतना पढ़ो कि उसमें कभी कोई दिक्कत न हो। अगर ये सारी चीजें आपके ध्यान में रहेंगी तो निश्चित रूप से आपको इसी वर्ष, इसी 2025-26 में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब, जो 3-4 ऑप्शन मैंने बताए, जो अच्छे अंतराल से हैं, मैं एक साथ के लिए इसलिए कर रहा हूँ, मैं कभी एक साथ के लिए नहीं कहता, मैं साफ कहता हूँ कि कोई एक की तैयारी कर लो, लेकिन अब की बार कह पा रहा हूँ क्योंकि समय है। पहले आप फर्स्ट ग्रेड पे ध्यान दे लीजिए, अगर आप रीड प्री कर चुके हैं तो, फिर फर्स्ट ग्रेड के बाद सेकंड ग्रेड पे, उसके बाद में आप कॉलेज लेक्चर पे, अगर कॉलेज के योग्य नहीं है तो तब तक रीट आ जाएगी, तो उसके ऊपर क्रम से तीनों में बराबर अंतर है। सब कुछ छोड़ दीजिए और पूरे मनोयोग से इन तीनों चीजों पे लग जाइए, 3 में 1 आपकी होगी। बस ये जो मैंने तरीके बताए, जो जीवन में अपनाने चाहिए, उनको आप अपनाइए और फिर पूरे मनोयोग से लग जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।